विराट कोहली की टेस्ट कप्तानी को लेकर अक्सर चर्चा होती है, लेकिन सच यह है कि जितना क्रेडिट उन्हें मिलना चाहिए उतना हम देते नहीं। और यही बात तब और गहराई से समझ आती है जब हम उनके पूरे कप्तानी काल को शुरुआत से अंत तक एक लाइन में देखने की कोशिश करते हैं। विराट कोहली को जो टीम मिली थी वह दुनिया की नंबर 60 टेस्ट टीम थी, एक ऐसी टीम जो ट्रांजिशन में थी, एक ऐसी टीम जो अपनी पहचान ढूंढ रही थी, और एक ऐसी टीम जिसके पास दम था लेकिन दिशा उतनी स्पष्ट नहीं थी। लेकिन विराट कोहली ने जब इस टीम की कमान संभाली, तभी से एक अलग तरह का जुनून, एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस और एक अलग तरह की आक्रामकता टीम की बॉडी लैंग्वेज में दिखने लगी। उनकी कप्तानी केवल टॉस, फील्ड सेटिंग या बॉलिंग चेंज तक सीमित नहीं थी, वह एक विजन था, एक मानसिकता थी, एक स्टैंडर्ड था जो उन्होंने सेट किया। उन्होंने कहा नहीं बल्कि दिखाया कि इंडिया केवल घर पर ही नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी जाकर टेस्ट मैच जीत सकती है। उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई जो फिटनेस पर जीती थी, फास्ट बॉलिंग को अपनी पहचान बनाती थी और मैच की परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने स्किल्स और नियत से खेल की दिशा तय करती थी। विराट की कप्तानी में इंडिया ने घर पर 31 टेस्ट खेले और केवल 2 हारे। यह रिकॉर्ड सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, एक डोमिनेंस की परिभाषा है और ऐसी परफॉर्मेंस है जिसकी वजह से हम सबको लगने लगा था कि घर पर इंडिया को हराना लगभग असंभव है। लगातार 11 टेस्ट होम सीरीज जीतना केवल एक स्ट्रीक नहीं था, वह उस मानसिकता का प्रदर्शन था जिसमें टीम को यह विश्वास था कि घर पर वे हर टीम को तोड़कर रख देंगे, चाहे पिच स्पिनर की हो, चाहे रिवर्स स्विंग की हो, चाहे फास्ट बाउंसर की। यह डोमिनेंस हमने इतना जी लिया, इतना देख लिया कि वह हमारी आदत बन गया। और अब जब पिछली 6 होम टेस्ट में से इंडिया 4 हार चुकी है, तब जाकर एहसास होता है कि उस दौर में जो कुछ हुआ था वह सामान्य नहीं था, वह बेहद खास था। विराट की कप्तानी में फास्ट बॉलिंग रिवॉल्यूशन ने एक नया अध्याय लिखा। मोहम्मद शमी को इंजरी से वापस लाना हो, ईशांत शर्मा के करियर को दूसरी जिंदगी देनी हो, उमेश यादव को घर पर घातक हथियार बनाना हो, या फिर जसप्रीत बुमराह को सिर्फ सही समय पर सही परिस्थिति में इस्तेमाल करना हो, हर जगह विराट की प्लानिंग और उनकी क्रिकेट समझ दिखाई देती थी। उनकी टीम में अश्विन और जडेजा जैसे स्पिनर थे, लेकिन उन्होंने ये बात बहुत पहले समझ ली थी कि दुनिया जीतनी है तो फास्ट बॉलिंग आपका आधार होनी चाहिए। और यही वजह थी कि विदेशों में भी इंडिया ने टेस्ट मैच जीते, सिर्फ मुकाबला नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया में जीत, इंग्लैंड में जीत के करीब पहुंचना, साउथ अफ्रीका में सीरीज के इतने नजदीक आना, यह सब सिर्फ खिलाड़ियों की क्षमता नहीं थी, यह कप्तान के विजन और उसके दिमाग की रणनीति थी। विराट की कप्तानी में इंडिया ने 68 टेस्ट में केवल 17 हारे, और अगर ड्रॉ हटा दें तो विन परसेंटेज लगभग 60 है। टेस्ट क्रिकेट में यह एक असाधारण आंकड़ा है, खासकर तब जब क्रिकेट का एक बड़ा हिस्सा ट्रांजिशन में था और T20 फॉर्मेट तेजी से बढ़ रहा था, ध्यान बांट रहा था और दर्शकों को कम धैर्य वाला बना रहा था। ऐसे दौर में विराट ने टेस्ट क्रिकेट को सबसे ऊपर रखा, अपनी टीम को सबसे ऊपर रखा और दुनिया को महसूस कराया कि भारतीय टेस्ट क्रिकेट सिर्फ मजबूरी नहीं बल्कि मजबूती है। उन्होंने टीम को ऐसा आत्मविश्वास दिया कि हर खिलाड़ी अपने रोल को बेहतर तरीके से समझता था। फिटनेस को सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाना उनके दौर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था। यो टेस्ट भारत में सिर्फ एक फिटनेस टेस्ट नहीं बल्कि एक कल्चर बन गया, एक ऐसा कल्चर जिसने टीम को दुनिया की सबसे फिट टीमों में से एक बनाया, और उसी फिटनेस ने भारत की फील्डिंग से लेकर फास्ट बॉलिंग तक हर विभाग में सुधार किया। अक्सर लोग कहते हैं कि विराट ने कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती, इसलिए उन्हें ग्रेट कैप्टन नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह बात उस इंसान के साथ अन्याय है जिसने टीम को नंबर 7 से नंबर 1 बनाया, जिसने 5 साल लगातार इंडिया को दुनिया की नंबर 1 टीम बनाए रखा, जिसने घर पर लगभग अजेय टीम खड़ी की, जिसने विदेशों में जाकर जीतने का आत्मविश्वास दिया और जिसने टेस्ट क्रिकेट को एक रोमांच में बदल दिया। विराट का टेस्ट एरा भारतीय क्रिकेट के लिए एक गोल्डन फेज था, एक ऐसा दौर जिसमें देश भर के फैंस जो T20 के शोर में खो रहे थे फिर से टेस्ट क्रिकेट के प्यार में पड़ गए। कोहली और उनकी टीम का खेल देखने में एक अलग आनंद था। उनका अग्रेशन, उनकी इंटेंसिटी, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी फील्ड सेटिंग, हर सेशन में जीतने का हंगा, ये सब मिलकर उस टीम को स्पेशल बनाता था। हम जैसे T20 युग के लोग जिनकी अटेंशन स्पैन 3 सेकंड की रील जितनी रह गई है, उनको विराट ने मजबूर किया कि आओ और टेस्ट क्रिकेट देखो, क्योंकि ये टीम सिर्फ खेल नहीं रही थी, ये टीम इतिहास लिख रही थी, ये टीम डोमिनेंस की एक किताब तैयार कर रही थी। विराट के दौर में कप्तानी सिर्फ मैदान पर नहीं थी, वह एक मूवमेंट थी जिसने भारतीय क्रिकेट को बदल दिया। आज जब घर पर हार होती है, आज जब कोई टीम 2 दिन में भारत को हरा जाती है, तब पता चलता है कि वो 7 साल कितने अनमोल थे। विराट और उनकी टीम ने घर पर जो अजेय किला बनाया था, वह रातों रात नहीं बना था, वह इंट जोड़कर बना था, खून पसीने से बना था, हजारों घंटों की मेहनत से बना था। और इसलिए उनकी टेस्ट कप्तानी की कदर करनी चाहिए, उनकी सोच की कदर करनी चाहिए, उनके विजन की कदर करनी चाहिए, क्योंकि वह दौर सिर्फ जीतों का दौर नहीं था, वह भारतीय टेस्ट क्रिकेट की पहचान बदलने का दौर था।